जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने से पहले जारी की गई ट्रैवल एडवाइजरी को वापस ले लिया गया है, जिससे एक बार फिर से वादी में सयाहत को फरोग मिलेगा। लेकिन कोरोना वबा के सबब कश्मीर में जारी लॉकडाउन से सयाहों और मकामी लोगों में कश्मकश का आलम है। रिपोर्ट जरा देखिए। वादिया कश्मीर से पिछले साल आर्टिकल 370 और 35 से हटाने से कबल वजारत दाखिला की जानिब से ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई थी, जिसके तहत सयाहों को जल्द अज जल्द वादिया कश्मीर छोड़ने की गाइडलाइन जारी की गई थी। 5 अगस्त 2019 को वादी से आर्टिकल 370 और 35A हटाए जाने पर सयाहत के शोबे पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। ऐसे में अब सरकार ने ट्रैवल एडवाइजरी को वापस ले लिया है और नई टूरिज्म एडवाइजरी जारी की है। लेकिन श्रीनगर में जम्मू कश्मीर हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन के सदर अब्दुल रशीद ने नई गाइडलाइंस की मजम्मत की है। हमें पता नहीं है, कंफ्यूजन है, बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। या इसलिए किया गया है कि शायद यात्रा आने वाली है तो टूरिज्म का भी हवाला उसी में दे दिया जाए कि वो भी एक टूरिस्ट ही है। वी आर कंफ्यूज्ड। कोई प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं है अभी। जैसा आपको पता ही है, आज कल से तो 21 दिन का फिर से लॉकडाउन हुआ है। तो जब हम नहीं बाहर निकलेंगे तो टूरिस्ट कहाँ से निकलेगा? बिल्कुल, टूरिज्म एक इंटरटेनमेंट है। अपने यहाँ आने के बाद वो रिलैक्स होना चाहते हैं। जब वो यहाँ आएगा तो सभी जो भी रिलैक्स्ड प्लेसेस या डेस्टिनेशन है, जब वो बंद पड़े हैं तो वो कहाँ बैठेगा? उसको तो रूम में ही बैठना है, तो वो भी सोचेगा कि इससे बेहतर है कि घर में ही बैठना बेहतर है। दरअसल श्रीनगर में वाक़े डल झील को देखने के लिए पूरी दुनिया से सयाह आते हैं। ऐसे में उन्हें पहले कोरोना टेस्ट कराना लाजमी करार दिया गया है। सरकार का कहना है कि जो भी सयाह कश्मीर आएगा उससे पहले एयरपोर्ट पर एक फॉर्म भरना होगा और उसके बाद कोरोना टेस्ट कराना होगा। जब तक उसका टेस्ट नेगेटिव ना आ जाए तब तक वो होटल से बाहर नहीं निकल सकता। आपको पता ही है, जो भी आता है घूमने के लिए 3-4 दिन या 5 दिन में, बहुत ज्यादा भी आएगा 6-7 दिन के लिए आएगा। ठीक है, सबसे पहले जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिसके लिए वो जिस एम से आएगा, जिस खुशी से आएगा कि मैं एंजॉय करूं किसी जगह जाने के लिए, जैसे यहाँ पर जो डेस्टिनेशन है गुलमर्ग, पहलगाम वगैरह जो भी डेस्टिनेशन है, तो वहाँ पर हमने कुछ ही दिन पहले वहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट हो रहा था, भाई यहाँ से भाग जाओ। ये सोशल मीडिया पे हमने देखा। जब हमें बोल रहे हैं भाग जाओ तो बाहर वालों को क्या बोलेंगे? वो समझ नहीं आ रहा है कि ये गवर्नमेंट क्या करे। कुछ दिन पहले गार्डन्स खोले गए, अभी कल से लॉकडाउन फिर शुरू। एक डिपार्टमेंट खोल रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट बंद कर रहा है। हम यहाँ लोकल पब्लिक जो है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो हम बाहर वालों को क्या करेंगे हम। उधर होटल कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि जब तक कश्मीर में 4G इंटरनेट खदमात को शुरू नहीं किया जाता तब तक सयाह यहाँ का रुख कैसे करेंगे। तो वहीं जम्मू कश्मीर ट्रैवल एजेंट्स ने सरकार के इस फैसले का इस्तकबाल किया है। उन्होंने कहा है कि इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। पूरे भारत के लिए जो भी टूरिस्टिक प्लेस है और जो जाना चाहता है कहीं भी घूमने के लिए पूरे भारत में, वो जा सकता है। दिस इज अ वेरी गुड पॉलिसी। देखिए, मुझे कई एजेंटों से मैंने बात किया 2-2.5 महीने पहले, यही मैंने उनको बताया कि अगर आपको टूरिस्ट यहाँ भेजना है तो उनको आप 48 आवर्स पहले उनको टेस्ट करा दीजिए, बाय फ्लाइट से भेज दीजिए और उनको रिटर्न टिकट भी कंफर्म करा दीजिए। और अगर कुछ अरेंजमेंट उनको चाहिए कश्मीर में, पूरी कश्मीर के वैली में, हमारे पास पहलगाम भी है, गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, यूसमर्ग है, डक्सुम है, बहुत सारी जगह है। मगर जब भी यहाँ कश्मीर टूरिस्ट आता है पीछे से, जो हम देखेंगे पीछे का टाइम जो गया है, वो हमेशा टूरिस्ट रहता है कम से कम 3 नाइट यहाँ हाउस बोट में, होटल में, गेस्ट हाउस में। पहलगाम में सीधा जाता है तो वो कमरे में ही होता है। दैट इज द बिगिनिंग। फिर उसके बाद वो डे एक्सकर्शन जाता है गुलमर्ग, सवेरे जाके शाम को वापस आता है, वहाँ भी रहता है कभी कभार। और पहलगाम में जाता है, वहाँ भी रहते हैं। तो ये एक अच्छा, हमारे जो गवर्नमेंट है बहुत अच्छा स्टेप लिया है कश्मीर के लिए, चाहे वो कश्मीर हो, जम्मू हो, लद्दाख हो, कहीं के लिए भी अगर उन्होंने ये फैसला लिया है, स्पेशली उन्होंने लिया है कश्मीर के लिए, बहुत अच्छा फैसला लिया है। आई एम वेरी हैप्पी पर्सनली माई सेल्फ फॉर ये जो इनकी पॉलिसी है, बहुत अच्छी पॉलिसी।
जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से नई गाइडलाइनें जारी की गई हैं, जिसके अनुसार अब जो पर्यटक बाहर से आएंगे, यानी आज 14 जुलाई से उनको कोविड टेस्ट कराना ज़रूरी होगा। उसके बाद उनको अनुमति मिलेगी कि वो यहाँ पर्यटन स्थल जो है वहाँ पे जा सकते हैं और उनका आनंद ले सकते हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि विश्व प्रसिद्ध इस डल झील को भी देखने के लिए दुनिया भर से जो पर्यटक हैं वो यहाँ का रुख कर सकते हैं। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर।